9 का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है और सेकंड पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ अ कांस्टेंट। तो चेंजेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल एंड अनचेंजेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो चेंजेबल क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और जो अनचेंजेबल क्वांटिटी है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो चेंजेबल क्वांटिटी क्या है, जैसे टाइम या हमारी एज, ये सब क्या है बेटा, चेंजेबल क्वांटिटी हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स में उनको वेरिएबल नाम दिया गया। और जो फिक्स चीज़ें हैं, जो अनचेंज चीज़ें हैं, उन्हें क्या बोला गया, कांस्टेंट बोला गया। वेरिएबल का कैसे चेंजेबल है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्या मतलब एज है, व्हाट इज़ योर एज, तो आप कुछ बताओगे। आपसे पूछूंगा आपकी क्या एज है, तो आप कुछ बताओगे। किसी थर्ड से पूछूंगा तो कुछ बताएगा, किसी फोर्थ से पूछूंगा तो कुछ बताएगा। तो ये चेंजेबल क्वांटिटी हुई कि नहीं। तो चेंजेबल क्वांटिटी क्या कहलाती है मैथ में, वेरिएबल कहलाती है। और अनचेंजेबल क्वांटिटी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब बेटा नंबर है। कांस्टेंट मीन्स नंबर। जैसे मैं आपको कहूँ 1 रिटर्न करो, तो 1 आप ऐसे ही तो रिटर्न करोगे। हाँ, मैं इनसे कहूँ 1 रिटर्न करो, तो ये भी तो 1 ऐसे ही रिटर्न करेंगे। मैं कोई थर्ड वाले लड़के से कहूँ 1 लिखो, तो 1 ऐसे ही तो लिखेगा। तो ये क्या हुआ, अनचेंजेबल हुआ कि नहीं। मैन टू मैन, बच्चा टू बच्चा चेंज थोड़ी हो रहा है। आपके दादाजी को कहूँ 2 लिखो, तो दादाजी ऐसे ही तो 2 लिखेंगे। और आपसे बोलूँ तो आप भी 2 तो ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा थोड़ी ये चेंज हो जा रहा है, बताओ। तो हमारे जो 0 से लेके 1 से 9 तक के नंबर्स हैं, हम कोई भी बच्चे को कहे लिखने के लिए, वही नंबर्स तो लिखेगा। या मैं कहूँ बेटा 786 लिखो, तो 786 हर बच्चा ऐसे ही तो लिखेगा। या मैं कहूँ 420 लिखो, तो हर बच्चा इसको ऐसे ही तो लिखेगा। तो ये अनचेंजेबल क्वांटिटी हुई कि नहीं। अनचेंजेबल क्वांटिटी कैसे हो गई, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से या वर्ल्ड में किसी से भी बोल रहा हूँ 786 लिखो, तो ऐसे ही लिखेगा। और 420 बोलूँ तो ऐसे लिखेगा। तो ये क्या हुई बेटा, अनचेंजेबल क्वांटिटी हुई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट बोलेंगे। और जैसे हमारी एज है, वो क्या कहलाएगी बेटा, वेरिएबल कहलाती है। मैन टू मैन एज चेंज होती जाएगी। तो बेटा जो नंबर्स हुए, कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, मोटे मोटे तौर पे नंबर हुआ। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, ये सारे नंबर्स हमारे बेटा क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। कोई भी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट को बेटा यूजली ABCD EF एंड सो ऑन, इनमें से कोई एक लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कांस्टेंट को जनरली ABCD EF ना, इनमें से कोई एक लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरिएबल को बेटा PTUBWXYZ, आप ध्यान में रख सकते हैं। PTUBWXYZ एंड सो ऑन, इनमें से कोई एक लेटर द्वारा वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा XYZ की वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। यस या नो बेटा, आपने XYZ देखा होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब XYZ कैसी क्वांटिटी हुई, चेंजेबल क्वांटिटी हुई। और चेंजेबल क्वांटिटी यहाँ क्या कहलाती है मैथ में, वेरिएबल कहलाती है। इसलिए बेटा XYZ किस कैटेगरी में आता है, वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जो हमारे नंबर्स हैं ना, चाहे जो नंबर्स हमको रिटर्न करने के लिए कहा जाए, तो वो क्या आते हैं, अनचेंजेबल आते हैं। अनचेंजेबल कैसे है, कोई भी स्टूडेंट को बोलो 786 लिखे, ऐसा ही लिखेगा ना। 420 लिखने को बोलो तो ऐसा ही लिखेगा। तो ये क्या हुआ, अनचेंजेबल हुआ। मतलब कांस्टेंट मीन्स क्या हुआ बेटा, नंबर। कोई भी नंबर क्या कहलाता है आपका, कांस्टेंट।
बट अगर हम लेटर में कांस्टेंट को टेकन करना हो अगर हमें लेटर में कांस्टेंट को टेकन करना हो तो ABCDEF में से कोई एक या दो या तीन लेटर जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम कांस्टेंट को टेकन करेंगे। बहरहाल ये आगे की चीज़ है, क्लास 9 की चीज़ नहीं है। क्लास 9 में केवल इतना है कि कांस्टेंट का मतलब नंबर, जो नंबर से हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे, और जो XYZ है जो हमारे लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। क्लास 9 में इतना ही है, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे यही ABCDEF जो है हमारे आगे चलकर क्या बनते हैं, कांस्टेंट बनते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ वेरिएबल तो आप बोलेंगे चेंजेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड वेरिएबल एंड अनचेंजेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो कांस्टेंट मीन्स नंबर और वेरिएबल मीन्स यहाँ पर लेटर होगा, ठीक है, लेटर होगा। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, ओके। अब आप इधर देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, तो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। अब अगली हेडिंग हम देखेंगे बेटा, वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। इसको जगाओ, ये क्या है, XYZ क्या है बेटा, वेरिएबल है। इसको आप बाद में लिख लीजिएगा, आफ्टर आप लिख लीजिएगा, ये वीडियो आपके पास शाम तक पहुंच जाएगा। अगर आपको हेडिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हेडिंग यहाँ से लिख के उसके बारे में लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अभी आप केवल समझिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए XYZ आपकी ये क्या है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल की पावर बेटा अगर कोई भी नंबर कर दिया जाए, कोई भी नंबर कर दिया जाए, ओके, वेरिएबल की पावर कोई नंबर कर दिया जाए तो उससे जो आपको मिलेगा वो भी एक वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। वेरिएबल की कोई भी पावर, वेरिएबल की कोई भी पावर कर दिया जाए, कोई भी नंबर पावर कर दिया जाए तब भी हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल। इनका क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 7x मिलेगा। तो ये भी एक क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएबल कहलाएगा। ओके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल। समझ गए बेटा, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेरिएबल कहलाता है। और थर्ड पॉइंट बेटा इसमें क्या है कि अगर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल को हम प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दें तब भी जो मिलेगा वो एक वेरिएबल कहलाएगा। समझ में आया बेटा, वेरिएबल की पावर अगर कोई भी नंबर करा जाए वेरिएबल मिलेगा, अगर कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करें तब भी जो मिलेगा वेरिएबल कहलाएगा। 2 मोर देन 2 वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन इज आल्सो अ वेरिएबल। अगर 2 मोर देन 2 टर्म को आप प्लस या माइनस से कनेक्ट करोगे तब भी आपको एक वेरिएबल मिलेगा। बोलो यहाँ तक आ गया, वेरिएबल, कांस्टेंट, और ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वेरिएबल पर। समझ में आ गया। अब अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, ये अगली हेडिंग है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे की पूरी स्टडी पॉलिनोमियल पूरा इसी पर बेस्ड है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, और ये चीज़ें आप पहले भी पढ़े रहे होंगे। तो व्हाट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर हमसे बेटा कोई आस्क करता है व्हाट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसे हम टेल करेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या टेल करेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या बेटा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड
variables is connected by any mathematical sign, is connected by any mathematical science। 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल साइंस होते हैं, आई नो आप जानते होंगे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये आपके 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल साइंस होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन क्या कह रही है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ओके, एंड डिवाइड इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ गए? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ना इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, दैट मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस इनटू या डिवाइड से कनेक्ट कर दें, तब जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। डिफिनेशन क्या कह रही है समझ गए? कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप कोई भी मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट कर दो तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेटा ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? प्लस से। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आपने प्लस से कनेक्ट किया ये कॉम्बिनेशन मिला, इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैं नहीं, डिफिनेशन इज सेइंग दैट। डिफिनेशन क्या कह रही है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल एंड कांस्टेंट को अगर आप कोई भी मैथमेटिकल साइंस से कनेक्ट कर दें तो इससे जो कॉम्बिनेशन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये आपका क्या हुआ बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। समझ में आया बेटा? ये फर्स्ट एग्जांपल है। बट बेटा देखो, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, अगर इसको आप माइनस से कनेक्ट कर दो, अब ये कॉम्बिनेशन बना, तो ये भी एक क्या कहलाएगा बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा ना बेटा? ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट, और इसको हमने प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? तब हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? 5y। ये भी क्या कहलाएगा बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ गए बात को? इसी तरह बेटा अगर हम ये भी बेटा एक वेरिएबल है कि नहीं? ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे हमने डिवाइड में 3 कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? ये भी क्या कहलाएगा? एक अलजेब्रिक क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना? तो व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इज इट क्लियर दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variables is connected by plus minus into and divide is known as an algebraic expression। अगर बेटा हम कांस्टेंट और वेरिएबल को इनमें से कोई भी साइन से क्या कर दें? कनेक्ट कर दें, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब बेटा हम अगली हेडिंग क्या समझेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब अगली हेडिंग हम देखिए बेटा, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हम अगली हेडिंग क्या समझेंगे? टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये सब चीज़ें आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 7, 8, 6 में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। टर्म ऑफ एन, ठीक है बेटा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है ना, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बेटा टर्म का मतलब पार्ट है। टर्म को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, पार्ट है। तो आप बोलेंगे द पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन, प्लस आर माइनस साइन इज नोन एज टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसको आप प्लस या माइनस से सेपरेट करे रहो तो उससे जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। समझ गए बेटा, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन इज नोन एज टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर प्लस या माइनस से कनेक्ट हो तो इससे जो आपके ईच पार्ट होंगे वही क्या कहलाएंगे बेटा, टर्म कहलाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, टर्म। जैसे बेटा ये देखो, ये आपका कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था और ये देखो किससे कनेक्ट हो गया, प्लस से कनेक्ट हो गया। तो इससे दो पार्ट हुए ना, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। तो ये जो ईच पार्ट हुए हैं यही यहाँ पर क्या कहलाएंगे, यही यहाँ पर आपके टर्म कहलाएंगे। तो ना हाउ मैनी टर्म इन एक्सप्रेशन, तो देयर आर टू टर्म ना, 1 2, तो दो टर्म हो गए। समझ में आए बात कि नहीं। फिर से समझिएगा क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप प्लस या माइनस से कनेक्ट कर रहे हो तो उससे जितने पार्ट होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। जैसे आप देखो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब इसमें कितने पार्ट हुए हैं, देखो कितने पार्ट हुए हैं, 3 पार्ट हुए हैं ना। तो ये ईच पार्ट क्या कहलाए, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। अब हमसे कोई अगर पूछे हाउ मैनी टर्म इन देयर एक्सप्रेशन तो क्या बोलेंगे, 7 है कि 3 है, ओनली 3 टर्म है ना। देखो कितने पार्ट हुए, जितने पार्ट वही तो नंबर ऑफ टर्म हुए, कितने पार्ट हैं, 3। तो नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एक्सप्रेशन इज 3। नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एक्सप्रेशन इज 3 नहीं हुए, नंबर ऑफ टर्म कितने हुए बेटा, 3 हुए। समझ पाए ये बात कोई नहीं। अब यहाँ पे आप ये बताओ, जैसे मैंने ये 2x रिटर्न करा, अब इसमें कितने टर्म है, हाउ मैनी टर्म, 1 टर्म है ना। अब बताओ कितने टर्म है, अब बताओ कितने टर्म है ना, अब बताओ कितने टर्म है। तो टर्म कब जनरेट हो रहा है, जब हम प्लस या माइनस का साइन अप्लाई करते जा रहे हैं। प्लस या माइनस का साइन आप एक्सप्रेशन में अप्लाई करते जाइए तो उससे जितने आपके पार्ट बनते जाते हैं, ईच पार्ट को आप क्या कहलाते हैं, ईच पार्ट ही आपका एक टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए बेटा, 4 टर्म हो गए ना। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पर बेटा, 4 है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसी बात पर एक और बताइए, अगर मैंने x/3 रिटर्न करा है, अब कितना टर्म होगा, 1 होगा ना। अब मैं अगर प्लस यहीं में कनेक्ट कर दूँ तब अब 2 हो गया। फिर अगर और मुझे टर्म बनाना है, फिर कोई प्लस साइन कनेक्ट कर दूँ, और बनाना है मुझे, फिर माइनस लगा के कुछ रिटर्न कर दूँ। तो इस तरीके से हमारे टर्म बेटा जनरेट होते हैं। समझ गए। तो टर्म क्या है समझ गए, एकदम कम शब्दों में क्या है कि अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किससे कनेक्ट कर दें, प्लस से कनेक्ट कर दें या माइनस से कनेक्ट कर दें तो इससे पार्ट बनेगा, और जो पार्ट है वही यहाँ पर क्या कहलाता है बेटा, टर्म कहलाता है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो इससे कई पार्ट बनते हैं और ईच पार्ट ही क्या कहलाता है बेटा, टर्म कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, 4 हैं, और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितने टर्म हैं, 1 टर्म है। समझ में आ गया बात।
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। वेरिएबल कांस्टेंट ऑलरेडी क्लियर हो गया था। ठीक, अब हम क्या सीखेंगे बेटा, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, ध्यान से बेटा समझते चलिए। ये वीडियो आज के बाद आपके पास हमेशा रहेगा, जब मन कहे तब रिवाइज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम है। अब अगला क्या है बेटा, अगली हेडिंग हमारी क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बड़ा सा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर हम इस चीज़ को कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमसे ऐसे आस्क करेगा, कहेगा बेटा कोफिशिएंट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे हमें कहेगा x की पावर 5 बताओ। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, कोई भी टर्म का हमें कोफिशिएंट पूछेगा तो हमें बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस टर्म का, क्या बेटा, जिस टर्म का हमसे कोफिशिएंट पूछा रहेगा उससे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया रहेगा। x की पावर 5 का हमें कोफिशिएंट पूछा है तो x की पावर 5 जिस कांस्टेंट से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहेगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो x की पावर 5 किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या है, यहाँ पर 7 है। इसी तरह अगर हमें अगला बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो हम क्या बताएंगे, विथ साइन बताना होता है तो क्या बताएंगे, -3 बताएंगे, विथ साइन बताना है। जैसे प्लस में है नहीं लिखो तो प्लस अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन माइनस है तो वहाँ पे बताना ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हमसे थर्ड पार्ट कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछे तो क्या बताएंगे, ओनली 7 बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बेटा, -5। कोफिशिएंट ऑफ x 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा। या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पूछे तो हम क्या बताएंगे, -5 बताएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर है तो उसकी वहाँ पे x की पावर 0 रहता है, मतलब कांस्टेंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो x की पावर 0 ना ऐसे पूछेगा तो आप यहाँ पर आंसर क्या कर दोगे, -5। बोलो समझ में आया। तो कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, समझ में आया। जिस भी टर्म का आपको कोफिशिएंट पूछे वो जिस कांस्टेंट से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहता है वही चीज़ क्या यहाँ पर कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे x की पावर 5 किससे मल्टीप्लाई करा था, 7 से, तो 7 हो गया। x की पावर 4 -3 हो गया। तो बताओ कोफिशिएंट अब कोई भी टर्मोलॉजी का बता लोगे। इसी तरह एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 7x³ माइनस xy प्लस y माइनस 3z। अब हमने यहाँ पे आपसे कहा कोफिशिएंट ऑफ, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ तो क्या बताओगे, 7। अब अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ xy बताओ तो क्या बताओगे, यस बेटा -1 बताओगे। कोफिशिएंट ऑफ y क्या बताओगे, 1 बताओगे। ठीक है, अगर बेटा आपको अगर नंबर इसके बगल नहीं दिख रहा है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तब क्या उल्टा सीधा बता रहे हो। और कोफिशिएंट ऑफ z अगर मैं कहूँ तो क्या बताओगे, -3। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कोफिशिएंट कैसे टेल करते हैं।
तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरीके से कोफिशिएंट टेल किया जाता है। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया कि कोफिशिएंट जिसका भी बताना है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हो वही उसका क्या कहलाता है बेटा? कोफिशिएंट कहलाता है। हमें इसका कोफिशिएंट बताना था तो ये किससे मल्टीप्लाई किया था? 7 से, तो 7 इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट। हमें जिस टर्म का कोफिशिएंट बताना हो वो जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से क्या किया रहेगा? मल्टीप्लाई किया रहेगा, वही उसका क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे x³ का कोफिशिएंट बताना तो x³ किससे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करा है? यहाँ पर देखो 7 से, तो 7 हो गया। समझ में आ गया? विथ साइन हमें बताना होता है, ठीक है? प्लस है मत बोलो, माइनस है तो ज़रूर बोलो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन